राहुल गांधी कल आएंगे राजस्थान दौरे पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा है। राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 सभाएं करेंगे। पहली सभा राहुल गांधी अनूपगढ़ में करेंगे, दूसरी सभा राहुल गांधी की फलौदी में होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। और एक तरफ बीकानेर में जान फूंकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी बीकानेर के चुनावी समर में दिखाई दे। बीकानेर में एक तरफ अर्जुन मेघवाल, दूसरी तरफ गोविंद मेघवाल है। वहीं जोधपुर का मुकाबला भी रोचक, क्योंकि एक तरफ कई बार सांसद रहे बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह उचियाडा को मैदान में उतारा है। और अब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर पहली चुनावी सभा की शुरुआत बीकानेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से करने वाले हैं। अब देखने लायक रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जिक्र करती आई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जिसकी शुरुआत उन्होंने 14 जनवरी से की थी। करीब 6,500 किलोमीटर का सफर तय किया था और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि इन यात्राओं के माध्यम से जो जुड़ाव राहुल गांधी का आमजन के साथ हुआ है, जो मजदूर के साथ हुआ है, किसान के साथ हुआ है, महिला के साथ हुआ है, युवा के साथ हुआ है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिलेगा। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। दिनेश, राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर आएंगे। पहली बात तो ये समझाइएगा दिनेश कि आखिरकार शुरुआत बीकानेर और जोधपुर के साथ ही क्यों की जा रही है? जी देखिए, पहले चरण की 12 सीटों पर अब चुनाव का समय बहुत कम बचा है, महज 1 हफ्ता बचा है। और राजस्थान लोकसभा चुनाव के चलते पहली दफा राजस्थान के रण में राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र दोनों जगह सभाओं के लिए उन्होंने जगह को सिलेक्ट किया है। पहली सभा उनकी बीकानेर क्षेत्र में अनूपगढ़ में और दूसरी जोधपुर लोकसभा सीट के फलौदी कस्बे में होगी। बीकानेर सीट पिछले 4 चुनाव से लगातार भाजपा जीतती आ रही है यहाँ पर, और कांग्रेस कह सकते हैं कि जीत के लिए तरस चुकी है। तो अब किस तरह मुकाबले को रोचक बनाया जाए, इस सीट को निकाला जाए और चुनाव को खड़ा किया जाए, इस रणनीति के तहत राहुल गांधी की ये बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में सभा करवाई जा रही है। और उसके बाद जोधपुर में जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने इस बार राजपूत चेहरे पर दांव खेला है, तो वहाँ मुकाबला अभी रोचक और टक्कर का बना हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ किस तरह प्लस में किया जाए, किस तरह माहौल पार्टी और प्रत्याशियों के पक्ष में बनाया जाए, इस रणनीति के तहत राहुल गांधी की ये 2 लोकसभा क्षेत्र में सभाएं यहाँ पर करवाई जा रही है। और उसको लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए और पहली मर्तबा यानी प्रचार करने आएंगे। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे 2 सभा कर चुके हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की एक सभा हो चुकी है। लेकिन अब राहुल गांधी राजस्थान के रण में उतरेंगे और एक रणनीति के तहत उनकी जोधपुर और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में ये सभाएं रखी गई है। इसी बीच दिनेश, एक और जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि आपने बताया कि क्या मायने हैं अब दोनों ही क्षेत्र को चिन्हित करने के, लेकिन राहुल गांधी जो कि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजस्थान से होकर भी यात्रा गुजरी थी, हालांकि पहले चरण के दौरान की मैं बात कर रही हूं दिनेश, लेकिन क्या लगता है कितना फायदा पार्टी को मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी? क्योंकि ना राजनीति से जोड़कर तो पार्टी नहीं देख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसे जरूर राजनीति से जोड़ रहे थे। जी देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वैसे तो राहुल जो गांधी ने है वो लोकसभा चुनाव के चलते निकाली थी एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन राजस्थान में यात्रा का दूसरा हिस्सा ज्यादा दिन नहीं रहा। महज बांसवाड़ा और धौलपुर 2 जगह राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग हुई। इन 2 जिलों से जो यात्रा का कारवा है वो यहाँ पर गुजरा था, लेकिन बाकी जिस तरह उन्होंने मणिपुर से यात्रा का आगाज किया, कई राज्यों से वो गुजरे और महाराष्ट्र में उसका समापन हुआ, तो पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन यात्रा के दूसरे चरण में ज्यादा उत्साह और जोश यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने यात्रा के दौरान उठाए, जैसे जातिगत जनगणना हो या 30 लाख युवाओं को रोजगार देना हो या फिर अन्य वर्गों की जो मांग हो, महिलाओं को एक मुफ्त राशि देना हो, इस तरह कई वादे उन्होंने यात्रा के दौरान उठाए थे कि किस तरह आज अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब किस तरह और गरीब होता जा रहा है। तो उन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं, अपनी सभाओं में उन बातों को रख रहे हैं। तो उनका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलती है, मतदाता उसको किस तरह देखते हैं, ये काफी गौर करने वाली बात है।